यदि मोह नहीं है तो जहां बैठे वहां जंगल ही है। क्योंकि बंधन मूल रूप में तो बंधन पहचानना होता है। बंधन क्या है? मोह है, आसक्ति है बंधन। जिस चीज में हमारी आसक्ति है वो बंधनदायक है। अगर आसक्ति को छोड़ के आप सोने के महलों में भी रह रहे हैं तो वो बंधन नहीं है। तो आसक्ति नहीं है आपकी, आसक्ति बंधन है। बंधन को छोड़ के रह रहे हैं। और यदि मतलब आपने अपनी कल्पना का बनाया वो महल उसको अपना मान लिया, काल्पनिक महल, वो है भी नहीं, अभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, कल कल्पना के द्वारा आपने महल की रचना की, और कल्पना के द्वारा महल की रचना की आपने, उसके प्रति आपकी रुचि है, तो कल्पना का बनाया हुआ महल भी जो है आपके लिए बंधन बन जाएगा। है नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, खाली कल्पना के द्वारा उसका नक्शा खींचा है आपने और बार बार उसका चिंतन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसा महल मेरा होना चाहिए, ऐसा मकान मेरा होना चाहिए। ये कल्पना के द्वारा आपने उसका चित्रण किया और कल्पना के द्वारा चित्रण करके उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें आसक्ति आपकी हो गई है, तो वो काल्पनिक जो महल भी तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। और तुमने सोने चांदी का जो महल बनवाया है, वो जिसमें तुम महल में रह रहे हो, तुमने नहीं बनाया, किसी परिवार के लोगों ने बनाया, उसमें रह रही हो तुम, उसमें तुम्हारी रुचि नहीं है, तो वो महल, सोने चांदी का महल भी तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो उसमें तुम्हारी रुचि नहीं है, रह रहे रहने का उसमें रुचि नहीं है, तो वो बंधन नहीं है। जहां हमारी रुचि होगी वो बंधन हो जाएगी। इसलिए इसलिए उस रुचि को खत्म करने के लिए वैराग की आवश्यकता होती है। आप वैराग्य पूर्वक कहीं भी रहे बंधन नहीं है, और जब राग पूर्वक जहां भी रहेंगे वो बंधन देने लग जाएगा आपको। जंगल में रहे, जंगल में ही तुम्हारा राग हो जाएगा तो वो बंधन देने वाली चीज हो जाएगी। वो सब समझदारी आनी चाहिए, कहाँ कहाँ बंधन है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज आपको प्राप्त हुई तो कितने दिन रख सकते हैं आप उसे? तुम तो अमर हो, तुम्हारा नाश तो नहीं होगा। पर जो भी चीज मिली है वो सही को मिली है, और सही रहेगा जब तक तो आप उसको अपना कह सकते हैं, तो सही भी नाश होगा। तो सही को भी हम अपना नहीं कह सकते, तो सही को अपना नहीं कह सकते, सही को मिली हुई वस्तु अपनी कैसे हो गई? सही नाशवान है तो सही को मिली हुई वस्तु है, ये सही के संबंधी लोग अपने हो सकते हैं क्या? वो भी अपने नहीं, वो भी छूटने वाले हैं। जो चीज छूटने वाली है उसको हम अपना कहते हैं, तो अज्ञानता है। कितने दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल के जितने दिन सही रहेगा जब तक उसको अपना कहते रहो, वो बंधन बनाए हुए, पर उसके संस्कार आपके सही छोड़ने के बाद में साथ में जाएंगे, सूक्ष्म सही के साथ में जाएंगे। वो संस्कार जो आपने अंदर बना रखे, वो संस्कार आपको आगे का जन्म निर्माण करेंगे, आगे का सही धारण कराएंगे। वो जाने कब तक भटकाएंगे, वो गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट जाने किस खानी में फेंकेंगे, क्योंकि वो अज्ञान के संस्कार है। हम कल्पना करते रहे हैं कि हमारा ऐसा महल होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, वो संसार की कल्पना करते रहे। और संसार में हम त्याग पूर्वक रह रहे हैं। सोना चांदी क्या, सोना चांदी भी मिट्टी के बराबर समझते हैं हम, और अपना कुछ न समझे, है भले ही सोने चांदी के में, भले ही जैसा है जैसा, अपनी इच्छा न रखें। अपनी इच्छा उसकी नहीं रखते संसार की, तो आप सोने के महलों में रहकर भी त्यागी है। और अपनी इच्छा पैदा हो गई तो आप पेड़ के नीचे जंगल में ठहरे हुए हैं और अपनी कल्पना के महल बना रखे हमने, वो बंधन देने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए रुचि को हटा कर रहना चाहिए, अपनी रुचि कुछ नहीं रखना चाहिए। रुचि इसलिए नहीं रखना चाहिए, सब चीज जिसकी भी रुचि करेंगे आप वो नाशवान चीज है, और संसार आपको कभी भी मिल नहीं सकता है। सही को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम अमर हो, ये संसार अमर नहीं है। जिसको तुम अपना मानते हो वो अमर नहीं है, वो आपके साथ भी नहीं रह सकता है। आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, वो आपका साथ निभा सकते क्या? नहीं निभा सकते, तो आपके कहाँ हुए? सही आपका साथ नहीं निभा सकते, आपके संबंधी आपका साथ नहीं निभा सकते, आपके नहीं है वो।
और उनको हम अपना मान रहे, तो ये मिथ्या ज्ञान है, यही अज्ञानता बनी जाती है। तो त्यागी पुरुष जो ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान जो पुरुष होते हैं, संसार में रहते जरूर हैं, पर कैसे रहते हैं? जैसे रस्सी है, रस्सी को जला देते हैं, तो रस्सी को जलाने के बाद में भी उसकी राख राख ऐसी वैसी की वैसी टंगी रहती है, टंगी हुई है, उसको जला दिया तो उसके रूप स्वरूप खत्म नहीं हुआ, जल तो गई, राख हो गई वो, पर देखने में वो बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। तो जलने पर भी वो उसका रूप स्वरूप वैसा का वैसा ही रहा, पर वैसे जल चुकी। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुषों का शरीर दिखाई देता है, अंदर से उनकी वासना जल चुकी है। तो दिखाई देने के लिए उनका शरीर है, वास्तविक उनका शरीर का अंदर से मोह ममता शक्ति उनकी खत्म हो चुकी, वैसे वासना खत्म हो चुकी उनकी, संसार के अंदर मोह नहीं रहा उनका। तो जीवित रहते हुए भी वो जीवित नहीं है संसार के अंदर, संसार के अंदर जीवित रहते हुए भी शरीर उनका मौजूद है। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार खत्म होगा, प्रारब्ध के भोग भोगने उनको, तो शरीर में प्रारब्ध भोग पूरा नहीं हो, जब तक वो जीवित सही दिखाई दे रहा है, पर वो जीवित होते हुए भी मृतक दशा के अंदर ही है, क्योंकि वासना नहीं, जिस समय वासना मिट जाए तो उस समय हम जीवित होते हुए मृतक दशा में आ गए। और जब तक वासना है तो हम मरने के बाद में भी नहीं मरे, सही मरने के बाद में भी नहीं मरे, क्योंकि वासना है मौजूद, वासना तुमको लेके जाएगी तो जाने कितने जन्म धारण कराएगी, तो वो वासना जो है तुमको मरने नहीं देगी। तो वासना खत्म हो गई तुम्हारी, तो आप अपने अपने आप में आ गए, अपने पक्के घर में आ गए, वो पक्का घर जिसका कभी विनाश नहीं हुआ। तो आपका अपना जो वो है, आपका स्वरूप जो है उसका कभी नाश नहीं होता, आपके स्वरूप का कभी नाश नहीं होगा, संसार के स्वरूप के नाश होंगे, बदलने वाले, वो आपका स्वरूप बदलने वाला नहीं है। हमको चाहिए कि अपने स्वरूप को वो रखते हुए, ज्ञानी पुरुष कभी भी संसार के स्वरूप में आस्था नहीं रखते, तो वो नाशवान है, उनकी सत्य निष्ठा होती है, सत्य उनका स्वरूप स्वयं है, संसार की इच्छा वासना चाहना को त्याग देते, ऐसा उनका बोल होता है। तो वैसा ही ज्ञानी पुरुष रहते हैं, शरीर है, सब कुछ व्यवहार भी करेंगे, कहने की जगह कहेंगे, सुनने की जगह सुनेंगे भी, सब कुछ व्यवहार करेंगे, तो उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। उन ज्ञानी पुरुषों को इस पहचान करना कि ये किस स्थिति में है, क्योंकि उनका शरीर दिखाई दे रहा है, कहना सुनना भी हो रहा है उनसे, सब कुछ हो रहा है, पर ये वास्तव में अपनी अमर स्थिति को प्राप्त हुए कि नहीं हुए, ये पहचानना मुश्किल है। ज्ञानी पुरुषों को ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं, हर एक पुरुष नहीं जान सकते। इसलिए जो है, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ये कहते में कठिन है, समझाते में कठिन है, इस विवेक का साधन बहुत कठिन है, एक समझने समझाने बड़ा मुश्किल होता है इसका, क्योंकि हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं ऐसे महापुरुषों को, और उनकी स्थिति चर्म चक्षुओं से ऊपर हो जाती है, क्योंकि जिस दृष्टि से हम देखते हैं वो दृष्टि में वो नहीं है। जैसे जली हुई दृष्टि दिखाई तो दे रही है, पर थोड़ी भी वो राख है वो, तो वासना बीज उनका भुंज चुका है, तो देखते हुए भी वो जो है राख ही है समझो। और जो जो जीवित दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर वासना भरी हुई है, तो वो जल जाए तब भी वो मरे नहीं, वो जल भी जाए मतलब खत्म भी हो गए, वो खत्म नहीं हुए, खत्म होते भी वो मर गए, शरीर उनका मर गया, पर वासना उनके अंदर है, तो वो वासना जाने कितनी सही धारण कराएगी। वासनाओं को खत्म होकर, इसलिए कहा सदगुरु ने, ऐसा हुए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हुए, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हुए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हुए। मरते मरते सब लोग मर रहे हैं, पर मरना नहीं जाना, कैसे मरना चाहिए, तो कैसा मरना चाहिए, वासनाओं को खत्म करके नहीं मरा, वासनाओं को खत्म करके मरे तो फिर बार बार उसको मरना नहीं पड़ेगा, वासनाओं को लेकर के जीव जाता है, इसलिए बार बार उसको मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा,
उसका आवागमन नष्ट नहीं होगा। इसलिए इसलिए जो है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग इसीलिए हो कि हमारा भ्रम का नाश हो जाए। उन्हें तो भ्रम में पड़े रहेंगे, पत्थर पीतर को पूछते रहेंगे, देवी देवताओं को मानते रहेंगे, भूत प्रेतों को पूछते रहेंगे, तो जैसी वासना है वो उसी कहानी को जाएंगे। जैसी हमने वासना अंदर बसा रखी है, उसी वासना भ्रम को लेकर के जाएंगे, तो वैसे ही तो हमको योनि प्राप्त होगी। संत गुरुजन कहते हैं भाई छोड़ो 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 छोड़ो, पर हमको संत गुरुजनों पर विश्वास नहीं होता है। सुन तो लेते हैं पर कहते ये ऐसे ही है, उसको सत्य नहीं मान रहे। जो है ना, संत गुरुजन ज्ञान सत्य का बोध करा रहे हैं, पर उनकी बात पर हमारा विश्वास नहीं होता है। और जो झूठे झपेटे देते हैं, झाड़ फूक कर दी थोड़ी वो है ना, अब उन लोगों पर विश्वास हो जाता है। तो इसलिए हम सही और झूठ को नहीं जान पा रहे। इसलिए सत्य को पहचानना चाहिए। तुम सत्य हो, ब्रह्मभूल धोखे को त्यागना चाहिए, वासनाओं को त्यागना चाहिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण स्थिति को प्राप्त हो। जीते जी हम उस घर को देख लें जो अमर घर है, और तुम ही अपने अमर घरों पर हम उलझन में फंसे हुए हैं। वो उलझने हम नहीं काट पा रहे, क्योंकि हमको उलझने काटने का जो औजार दिया जा रहा है, वो उस औजार को प्रयोग नहीं कर रहे। उस वासना से हम निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। सत्संग तो सुन रहे हैं, पर सत्संग हमारे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। सत्संग का विश्वास नहीं हो पा रहा। हमको संसार प्रिय, कल्याण प्रिय नहीं है। हमको सत्संग प्रिय, कल्याण प्रिय नहीं है। संत गुरुजनों ने कहा कि भूत नहीं होता है। वो किसी भगत ने आगे कह दिया भूत होता है तो उस भगत के ऊपर विश्वास होगा, संतों पर विश्वास नहीं होगा। तो भक्तों की बात वासना जाएगी आपके अंदर, कि संतों की वासना जाएगी? वो तो भगत की वासना जाएगी, जो जैसा भक्त ने भ्रम भरा है, वो भ्रम को लेकर के आप जा रहे हैं। और संतों ने जो ज्ञान बोध विचार का उपदेश दिया, वो नहीं हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। तो इसलिए जो है हमको चाहिए कि भ्रम को त्याग करके, सत्संग का महत्व ही यही है। सत्संग हमारे अंदर जाना चाहिए, सत्संग का महत्व होना चाहिए। सत्संग आपको अमृत तो दे देगा, कि भ्रम भूल जोड़ों को छाट करके आपको अमर पद पे पहुंचाएगा सत्संग। तो इसलिए हमको चाहिए कि भ्रम भूल धोखे को हटाना चाहिए, अमर पद को प्राप्त करना चाहिए। और अमर तुम स्वयं हो, तुम्हारे पास ही है वो अमर पद, कहीं दूसरी जगह लेने जाना नहीं है। पर बीच में कांटे का जंकार लगा हुआ है, तो इस कांटे के जंकार को तो हटाओ। चारों जो कांटे बिखेरे हुए हैं, और लोहे के कांटे ऐसे वैसे कांटे नहीं है ना। अब इन लोहे के कांटों में जो ये वासना रूपी जो लोहे के कांटे, भ्रम रूपी लोहे के कांटे, ये हटेंगे जब तो आप अपने अमृत पद को पाएंगे। तो नहीं तो ये लोहे के कांटे जाने कब तक परेशान करेंगे तुम्हें। इस लोह लंगर के जो कांटे जो तुम्हारे अंदर जो, और तुम्हारे ही पैदा किए हुए हैं, ये भ्रम भी तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। मान्यता तुमने ही बनाई है, अपने कांटे तुमने स्वयं बोए हैं। अब संत कहते हैं भाई तुम्हारे बोए हुए कांटों को इनको हटा दो सही छूटने से पहले, तो बच जाओगे। पर विश्वास नहीं होता। ये बाबा जी जाने पता नहीं सही कहने के गलत कह रहे बाबा जी, और उन पे विश्वास हो जाता है जो भ्रम भूल धोखा पता रहे हैं। सियाने भोपों पे विश्वास हो जाता है हमारा। उन पे विश्वास होता है कि हाँ ये देवी देवता के बल पे करे, देवी देवता करेंगे सब ठीक। तो बाबा जी क्या है? तो बाबा जी में विश्वास नहीं हो पाता, जो आपको सत्य का उपदेश देते हैं। और भ्रम का उपदेश देते हैं, असत्य उपदेश, उस पर हमारा विश्वास हो जाता है, उस पर मानने लग जाते हैं। इसलिए चाहिए कल्याण का, मनुष्य शरीर है कल्याण के लिए है, और अपना शरीर रहते रहते ही हमको अपने कल्याण पद को प्राप्त करना चाहिए। भ्रम भूल धोखे को त्यागना चाहिए। वो तो भटकाने वाली जगह है, भटकाएगा। और मस्तिष्क के स्तर बहुत है, यानी किस जगह पे जाके फंसा दे। मानसिक जो काल्पनिक जो
जगत तुम्हारा अंदर मौजूद है, बसा हुआ है। ये कल्पना का जाल तो काटना है ना, और कल्पना का जाल में हम जाने किस जगह फंसे हुए हैं, वो वहां से निकलेंगे नहीं। तो सही छोड़ने के बाद में थोड़ी निकल सकते हैं, सही रहते रहते सत्संग में निकल सकते हैं। सत्संग में आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर और कोई रास्ता नहीं है ना। तो फिर जिसमें उलझे वो उस उलझन में फंसना पड़ेगा जाकर, और फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। उस मनुष्य शरीर में मानवता नहीं होगी। वो अगर पशु जीवन में गए तो पशु के संस्कार लेकर के आएगा दूसरा शरीर। अभी तो ठीक है, अपन सत्संग में बैठे हुए हैं, तो मानव जीवन में बैठे हो, संत भी मौजूद है, समझा भी रहे हैं आपको, और फिर दूसरा सही मिलेगा तो सत्संग में भी बैठने का रुचि नहीं करी तो यानी किस किस जन्म में गए और फिर कितने जन्मों के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो जिस जिस जन्म में गए हैं उन सबके संस्कार लेकर के आएंगे आप। तो फिर संतों के पास भी नहीं बैठेंगे, और संतों के पास नहीं बैठेंगे तो उनकी बातों पर विश्वास जब अभी नहीं हो रहा तो फिर कब होगा, है ना। तो फिर भी नहीं होगा बातों पर विश्वास। पहले तो उनके पास में नहीं बैठेंगे। संत क्या क्या बकते रहते पता नहीं। तो फिर उनके पास नहीं बैठेंगे तो कितने जन्म चले जाएंगे हमारे। दास कबीर के पाद बटोरत जन्म घनेरे जा सारे। इसलिए हमको चेतना चाहिए, मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन के अलावा और किसी जन्म में कल्याण नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन में ही कल्याण हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके हमको सजग सावधान होना चाहिए। भ्रम भूल देख में अपने जन्म नहीं गंवाना चाहिए। हम सावधान हो, सजग हो, अपने अंदर कूड़ा करकट है, कूड़े करकट को निकाल के बाहर फेंके। तो अब ये घर है, तुम्हारा मकान है, इसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, किसी ने गोबर डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, अब किसी कोई भगत आया, कुछ कल्पना का बीज बो गया, कुछ ना कुछ इसमें, कोई गोबर डाल गया, कोई मलमूत्र डाल गया, कोई कुछ डाल गया, भरा हुआ है। अब उसको हम सोना चांदी समझ करके उसको रक्षा कर रहे हैं उसकी, चलो तो वो क्या कूड़ा कबाड़ी तो है। अब उसको साफ नहीं करेंगे तो उसमें फंसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हमारा घर साफ रहेगा, बैठने की कोई जगह नहीं है इसमें, घर आपका है और बैठने की जगह नहीं इसमें छोड़ी है अपने। हम उस कूड़े कबाड़े को सोना चांदी समझ करके सजो रहे हैं, ये वो सोना चांदी नहीं है, आपके लिए कूड़ा कबाड़ है। इसलिए हमको चाहिए कि अब अपन को सुधरना है। संसार तो फंसाने वाला है, रहो संसार में, सब कुछ करो संसार में, पर अपने आप को निखालिस छुट्टा करो। आवश्यक मत हो। हाँ, भ्रम चारों ओर भ्रम फैला हुआ है, भ्रम में फंसो मत। अपने आप को साफ सुथरा रखो। सत्संग से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम भ्रमित न हो, भूले नहीं।